हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे एंड अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग आपके पार्टनर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोगों को लेकर नहीं है, बल्कि आपकी खुद की लाइफ को लेकर है, जिसमें मैं चेक करने वाली हूँ और मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ कि आप चेक कर सकें कि आप एक वुंडेड सोल हैं या फिर आप एक अवेकन्ड सोल हैं। सोल को भी छोड़ो, आप एक वुंडेड ह्यूमन हैं या फिर आप एक अवेकन्ड ह्यूमन हैं। राइट? तो आप लोग रेडी हैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए? इफ़ यस तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई एम रेडी। हरी अप फ्रेंड्स, सभी लिखिए यस आई एम रेडी। तो ये होने वाला है इंट्रोस्पेक्शन टाइम। तो बात करते हैं अब वुंडेड ह्यूमन के बारे में और अवेकन्ड ह्यूमन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप एकदम से चिल्लाते हो, एकदम से हर्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रोते हो और परेशान हो जाते हो, अकेले बैठकर इतना ज़्यादा रोना आता है, गिल्ट की फीलिंग होती है, रिग्रेट की फीलिंग होती है, समटाइम ऐसा लगता है सारा कसूर दूसरे क्या है और मैं एक विक्टिम हूँ, एंड मैनी टाइम्स लगता है कि सारा कसूर मेरा है, सारा ही कसूर मेरा है। अगर मैं सेक्रीफाइस करके अभी भी चीज़ों को ठीक कर सकता या कर सकती तो डेफिनेटली मैं कर पाता या कर पाती। तो आप में से कितने लोग हैं फ्रेंड्स जो अकेले बैठकर अक्सर रोते हैं, परेशान होते हैं, अपने बहुत ही आसपास के लोगों से एकदम से चिल्लाकर बात करते हैं, एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। एकदम से फ्रेंड्स आपको लगता है कि आपको कोई नहीं समझता, जबकि आप तो सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं? जल्दी से मुझे यस मैम लिखकर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आप एक वुंडेड ह्यूमन हैं। आप एक ऐसे ह्यूमन हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा पेन झेला है, बट उस पेन को रिकवर नहीं करा, उस पेन से सेल्फ लव नहीं सीखा, उस पेन से सेल्फ ग्रोथ तक नहीं गए, और अभी भी आप उन्हीं साइकिल में फंसे हो जिस साइकिल से आपको पहली बार पेन मिला था। उन्हीं साइकिल्स में आप फंसे हो और आप अपने पेन्स को बार बार एक्सपीरियंस्ड कर रहे हो, क्योंकि डिवाइन कहना चाह रही है कि जिस वजह से आपको पेन मिला, दैट मीन्स वो आपका एग्ज़ाम था कि आप एक लेसन सीखो और अपनी लाइफ में खुद को इम्पोर्टेंस दो, लेकिन आपने नहीं दी। तो आप उस एग्ज़ाम्स के लिए बार बार सेलेक्ट किए जा रहे हो, चुने जा रहे हो। आप एक वुंडेड ह्यूमन हो एंड आपको नीड है खुद पर वर्क करने की। राइट? इसके रेसिप्रोकल में हम बात करते हैं अवेकन्ड ह्यूमन की। अवेकन्ड ह्यूमन का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अच्छा होगा। अगर वो हर्ट होगा भी तो विद इन मिनट्स, वो विद इन फ्यू मिनट्स वो अपने आप को हील कर लेगा या हील कर लेगी। वो ऑलवेज अपनी गलतियां नहीं निकालते हैं, वो हमेशा खुद को विक्टिम या कल्प्रेट महसूस नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि यार जो हो गया वो हो गया, सभी ह्यूमंस हैं, गलतियां सबसे होती हैं, व्हाट इफ़ हो गई तो बस आगे मुझे सुधरना है, आगे मुझे संभल कर चलना है। उनकी वाइब्रेशंस कुछ वैसी होंगी। तो ये जो एनर्जीज़ हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, एक अवेकन्ड सोल के होते हैं। ये खुद के साथ बात तो करते हैं लेकिन खुद को मोटिवेट करते हैं। ये खुद के लिए इंट्रोस्पेक्शन के मोड में बैठते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं आगे उनको सुधारने की कोशिश करते हैं और लगातार सुधारते हैं। ये ऐसे ह्यूमंस होते हैं कि माफ़ भी ईज़िली कर देते हैं और माफ़ी भी ईज़िली मांग लेते हैं। बहुत टाइम तक बहुत सारी चीज़ें दिल में रख कर नहीं बैठे रहते। तो ये अवेकन ह्यूमंस की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप अवेकन ह्यूमंस की कैटेगरी में हो तो जल्दी से स्माइल फेस प्यारे प्यारे से सेंड करो और प्यारे प्यारे से हार्ट मुझे सेंड करो। राइट? अब हम फिर आ जाते हैं हमारे वुंडेड ह्यूमन पर। तो फ्रेंड्स, आप अगर अपने को साइड में रखकर हमेशा प्रायोरिटी औरों को देते हो,
उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद, उसे क्या अच्छा लगेगा, उसे क्या नहीं अच्छा लगेगा, वो कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा या बुरा तो नहीं मान जाएगी। अगर आप हमेशा इन चीज़ों के लिए स्ट्रेस्ड रहते हो तो आप एक वुंडेड ह्यूमन हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपनों का ख्याल रखना या उनके बारे में सोचना गलत है, बट 24/7 अगर आप यही कर रहे हो तो आप एक वुंडेड पर्सन हो जिसने खुद को प्लीज़ करना छोड़ दिया है, खुद के हैप्पीनेस पे वर्क करना छोड़ दिया है और अपनी हैप्पीनेस को दूसरों की हैप्पीनेस से जोड़ लिया है। जब सभी हैप्पी होंगे तब आप हैप्पी होगे। जब एक भी सैड है तो आप उदास हो, देन आप सोचोगे कि मुझसे तो कोई मिस्टेक नहीं हो गई, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरी तो कोई लापरवाही नहीं थी। आप खुद को विक्टिम ठहराने लगोगे। वुंडेड पर्सन जो होते हैं फ्रेंड्स, 99% अकेले में खुद से बातें करते रहते हैं। इफ़ यू आर जस्ट लाइक दैट, यू आर द वुंडेड पर्सन। तो कौन है आप में से ऐसा पर्सन? मुझे कमेंट बॉक्स में बस आपको जिसके साथ भी ये 2 सेकंड वाला पॉइंट मैच कर रहा है पूरा, बस ये लिखना है कि येस मैम आई एम लिख दीजिए बस। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अगर अपोजिट वे में बात करूँ तो जो अवेकन्ड ह्यूमंस होते हैं फ्रेंड्स, अवेकन्ड ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ तो वो फ्रेंड्स कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि हमेशा खाने के लिए भी वही परोसें जो सबको पसंद आएगा, वही करें जो सबको पसंद आएगा। वो ना एक बैलेंस सा बना के चलते हैं कि सबकी पसंद का भी ख्याल रख लिया, बट खुद की पसंद को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मंथ में 2 और 4 बार तुम दूसरों की पसंद का खा सकते हो, पहन सकते हो, बट अगर पूरा मंथ ही आप दूसरों की पसंद के अकॉर्डिंग जी रहे हो, यू आर द वोंडेड पर्सन, राइट। तो अगर आप अवेकन पर्सन हो तो जल्दी से मुझे एक थम्स अप चाहिए, एक कॉन्फिडेंट वाला थम्स अप कि येस आई एम। ठीक है, जल्दी से थम्स अप का सिंबल इमोजी मुझे आप सेंड करें। ऑलराइट, अगर दोबारा हम आते हैं वोंडेड पर्सन पर, ओके, तो बस मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ और बोलती हूँ आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स आइज़ बंद करनी है एंड अपने आसपास या जिससे भी आप बहुत लव करते हैं उनका फेस देखने की कोशिश करनी है, ओनली फॉर 30 सेकेंड्स। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब आइज़ बंद करें, 30 सेकेंड्स तक देखिए आपको किसका फेस ध्यान आ रहा है। एक चेहरा, 2 चेहरे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या उससे भी ज़्यादा कितने फेसेस आपको आंखें बंद कर कर दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताएं। और फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी इसमें आप कहाँ हो? आप में से कितने लोग हैं जिसको अपना फेस दिखाई दिया है कि येस आई लव माई सेल्फ, या फिर मुझे खुद में ये इम्प्रूव करना है, या फिर खुद में मुझे ये चेंजेस लाने हैं, या खुद के लिए मुझे ये एक्टिविटी करनी है, या खुद का पेन दिखाई दिया है कि येस मैं बहुत दुखी हूँ एंड अब मुझे हील करना है खुद को। कितने लोग हैं जिनको अपना फेस दिखा है? अगर जो भी हैं जिन्हें अपना फेस क्लियरली दिखाई दिया है तो मुझे प्लीज़ आप 2 हार्ट सेंड करें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोगों को खुद का फेस दिखाई दिया है तो आप एक अवेकन सोल हो या अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपको आज भी 10, 15, 20, 5, 10, 2, 4 सभी लोगों में से अपना चेहरा नहीं दिखाई देता तो आप एक वुंडेड ह्यूमन हो। आप ऑलमोस्ट अपनी लाइफ दूसरों को सरेंडर कर चुके हो, दूसरों को खुश करने में अपने टाइम को व्यतीत कर रहे हो। और रियलिटी ये है कि इस जीवन में कोई भी खुश नहीं है। जिसको जितना खुश करने की कोशिश करोगे वो उतना ही अपनी प्रॉब्लम्स की कंप्लेंट्स और उनका जिम्मेदार दोनों ही आपको ठहराएगा। कंप्लेंट्स भी आपको सुनाएगा और जिम्मेदार भी आपको ठहराएगा। राइट फ्रेंड्स, अब एक और टेस्ट लेते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा फर्स्ट नंबर पाइल 3 कार्ड्स का, ये है हमारा सेकंड नंबर पाइल। आप अपने बारे में सोचो और एक पाइल को चूज़ करो एंड जल्दी से बताओ अपने कमेंट बॉक्स में, इस कमेंट बॉक्स में कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया है। अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है, यू आर द वुंडेड पर्सन जो आज तक गिल्ट में है, रिग्रेट में है, सेल्फ जजमेंट में है, या फिर दूसरों को कंप्लेन दे रहा है या दे रही है।
कि मेरे को तो लोगों ने कुछ नहीं करने दिया, मुझे तो लोगों ने किसी काबिल नहीं छोड़ा, अदरवाइज़ मेरे अंदर तो बहुत एलिजिबिलिटी थी बहुत कुछ करके दिखाने की, मैं तो यहीं तक थम कर रह गया या रह गई बिकॉज ऑफ टॉक्सिक पीपल सराउंडिंग में, राइट। तो आप लोगों की कंप्लेंट्स ऐसी हो सकती हैं, आप लोग सेल्फ जजमेंटल हो सकते हैं, आप लोग गिल्ट और रिग्रेट में हो सकते हैं। समटाइम हो सकता है आपका मन करे कि सबसे दूर जाकर बैठ जाऊं, और समटाइम सबके बीच में रहकर भी आपको किसी से बात करने का मन ना करे। यू आर द वुंडेड पर्सन। और अगर आपने ये वाला पाइल चूज किया है, पाइल नंबर 2, तो आप एक अवेकन सोल हैं, एक अवेकन ह्यूमन हैं जो अपने हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हैं, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, प्रेयर्स मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, एंड सोसाइटी के साथ भी एक अच्छा बैलेंस रिलेशनशिप बनाकर चल रहे हैं। आपको किसी से किसी तरह का कंप्लेन नहीं है, रिग्रेट नहीं है, गिल्ट नहीं है, जजमेंटल आप नहीं हो, एंड आप बस अपनी खुशियों के अकॉर्डिंग पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपना एक एक सपना पूरा कर रहे हो और अपने आसपास के लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हो। यू आर द अवेकन्ड ह्यूमन। यस, यू आर द अवेकन्ड ह्यूमन। तो अब बात आती है एक्सेप्टेंस को लेकर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक्सेप्ट कीजिए आई एम वुंडेड और आई एम अवेकन्ड, ठीक है। क्योंकि जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है खुद को एक्सेप्ट करने का। उसके बाद सबको एक्सेप्ट करना बड़ा ही आसान हो जाता है। अब दोबारा आते हैं वुंडेड ह्यूमंस के ऊपर। अगर कोई वुंडेड ह्यूमन है फ्रेंड्स, तो वो टॉक्सिक लोगों के बीच में खुद को सेक्रीफाइस करता रहेगा या करती रहेगी। आप लोग रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, लेकिन आप टॉक्सिक लोगों के टॉक्सिक विचारों का या टॉक्सिक हरकतों का ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाओगे। तो अगर आपके आसपास भी कोई टॉक्सिक पर्सन है या कोई ऐसा इंसान है जो आपको टॉर्चर करता है, ह्यूमिलेट करता है या करती है, एंड आप उसके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हो, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक वुंडेड पर्सन हो। इसके अपोजिट में अवेकन सोल जो होगी, वो नो मैटर उसकी लाइफ में कितना पेन हो, कितना स्ट्रगल हो, बट टॉक्सिक लोगों के टॉक्सिक बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देगी कि यार मेरी तो प्रॉब्लम्स इतनी है, चल ठीक है ये टॉक्सिक है तब भी इसका साथ ले लेते हैं, इसकी बात सुन लेते हैं, इसका सहारा ले लेते हैं, इसका लेक्चर और इसके ताने सुन लेते हैं, ठीक है। अवेकन ह्यूमन बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि आज लाइफ में डिफ़िकल्ट फेज़ है, बहुत जल्दी निकल जाएगा, बट मुझे टॉक्सिक लोगों की येस में येस तो बिल्कुल भी नहीं मिलाना। इसके अपोजिट में वुंडेड सोल्स जो होती हैं, वो अपने थॉट्स को अपने अंदर ही रखते हैं, ठीक है। जैसे कोई बोल रहा है आप यस 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 बोलते रहोगे, एंड बाद में आप अकेले लेट कर या बैठ कर घंटों रहोगे और बोलोगे कि यार वो समझ क्यों नहीं रहे मुझे पेन हो रहा है, वो समझ क्यों नहीं रहे मुझे हर्ट हो रहा है, वो समझ क्यों नहीं रहे कि मैं परेशान हो रहा हूँ या परेशान हो रही हूँ। वो क्यों समझेंगे? क्योंकि आप ही खुद को नहीं समझ पा रहे, आप ही खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर वुंडेड सोल जो हैं वो ऐसा करती हैं, जबकि अवेकन सोल्स ऐसा नहीं करती हैं। अगेन मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये पॉइंट किससे मैच करा, किससे नहीं। अगर आपसे मैच करा है तो भी बताओ, नहीं मैच करा तो भी बताओ। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स। अगर आप एक वुंडेड ह्यूमन हो, एक वुंडेड सोल हो, तो आपका ना हमेशा अटेंशन ये रहेगा कि सामने वाला आपको खुद से समझे। आप अकेले बैठ के रोओगे, आप अपने पेन को भी उसको नहीं बताना चाहोगे, आपको लगेगा कि वो खुद से समझे। और इसके अपोजिट में अवेकन्ड ह्यूमन जो हैं, वो अपने पेन, अपनी प्रॉब्लम्स को बड़े शांति और बड़े प्यार से एक्सप्लेन करेंगे कि येस आपकी वजह से मुझे ये इशू हो रहा है, आपकी ये बात मुझे नहीं अच्छी लग रही, आपका ये सुझाव मुझे नहीं पसंद, आपका ये बिहेवियर मुझे इरिटेट करता है, मुझे परेशान करता है। लेकिन वुंडेड ह्यूमन उस बिहेवियर को अंदर ही अंदर सहते रहेंगे, पीते रहेंगे, रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और उस टाइम का वेट करते रहेंगे कि शायद सामने वाले को ऑटोमेटिकली रियलाइज़ हो जाए कि आप एक वुंडेड ह्यूमन हो, आप उनसे परेशान हो, आप उनसे हर्टेड हो, आपके आंसू को वो समझें, राइट। वुंडेड ह्यूमन अपनी बातों को खुलकर और बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो घंटों
दिनों सालों तक बातों को अंदर रखेंगे और वन डे एकदम इतना ज़्यादा चिल्लाएंगे, देन पूरी फैमिली को, आसपास के लोगों को लगेगा कि यार इसे क्या हो गया। वो उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करेंगे जब उन्हें करना चाहिए, जबकि अवेकन्ड सोल्स टाइमली अपनी चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं कि येस मुझे आपकी एक्सक्यूज़ मी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं बट मुझे ये वाला पॉइंट आपका अच्छा नहीं लगा। तो ये अवेकन्ड ह्यूमंस की साइंस है, सिग्निफिकेंस है। ओके, वूंडेड ह्यूमंस फ्रेंड्स हमेशा अपनी बात को रखने के लिए दूसरों का सहारा लेंगे। यार वो वाला इंसान ऐसे कह रहा था या वो ऐसे कह रही थी कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ तो क्या नहीं, तो शुड आई, और ऑब्वियसली मुझे करना है तो आई विल डू इट। वो इन वर्ड्स में नहीं आ पाते, वो दूसरों का सहारा लेकर अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और अवेकन जो ह्यूमंस होते हैं वो कॉन्फिडेंटली अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे उनके रोंग ही विचार हों, वो एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है। एंड वो अपने एक्शन और रिएक्शन का जिम्मेदार भी औरों को लंबे टाइम तक नहीं ठहराते। वूंडेड जो लोग होते हैं वो अपने लाइफ में जो भी हुआ उसका जिम्मेदार भी औरों को ठहराते हैं, और अगर दूसरों की लाइफ में पेन है ना तो उसका जिम्मेदार भी खुद को ही ठहरा लेंगे। ये चीज़ें बहुत क्लियर कट हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं हु यू आर। एंड एक और चीज़ मैं बताऊं कि अगर मैंने आज आपके दिल को थोड़ा सा सल्क कर दिया है, आपकी आंखों में थोड़े से आंसू आ गए हैं, आप अपने पेन्स को अगेन सोच रहे हो, तो आप एक वुंडेड पर्सन हो सकते हो। लेकिन स्टिल आप एक अवेकनिंग स्टेज पर आ चुके हो, जहाँ पे आप समझ रहे हो कि आपको किन चीज़ों से बाहर निकलना है। एंड इन चीज़ों से बाहर आपको कोई और नहीं निकालेगा, कोई और हेल्प नहीं करेगा, आपको अपनी मदद खुद करनी है, राइट। और अगर इस वीडियो को देखकर आप एकदम हैप्पी हो गए हो कि यार मेरे से तो एक भी वुंडेड ह्यूमन का पॉइंट मैच नहीं करा, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि आप गाइस जो हो ना बेस्ट हो। आप खुद को इतना अवेकन कर चुके हो कि जो बहुत सारे लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। क्योंकि कई जिंदगियां निकल जाती हैं किसी किसी ट्रॉमा को हील करने में। और अगर फ्रेंड्स आप वुंडेड भी हो या आपसे कुछ साइन वुंडेड के मिले हैं और कुछ साइन आपसे अवेकन के मिले हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप एक ऐसा ह्यूमन हो जो अवेकनिंग की काफ़ी सीढ़ियों पर चढ़ चुके हो, और बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ और पार करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, 7 समुंदर पार कर लिए, बस 7 कदम और, बस वही है। वो 7 कदम आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, हो सकता है 7 समुद्रों से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, बट यू हैव टू डू इट एंड यू कैन डू इट। ओके, तो अब सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, मेरे पास भी कई क्लाइंट्स आते हैं, कई लोग अपने पेन्स डिस्कस करते हैं, मैं उनकी पास्ट लाइफ भी चेक करती हूँ, एंड उनके ट्रोमास कई कई ज़िंदगियों से उनके साथ चल रहे होते हैं। तो वो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि किसी भी वूंड से निकलना बहुत ईजी या आसान नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको खुद को विक्टिम या खुद के लिए जजमेंटल नहीं होना, किसी गिल्ट में नहीं जाना कि यार मैं ही नहीं कर पा रहा या मैं ही नहीं कर पा रही, नॉट लाइक दैट, ठीक है। टाइम लगता है चीज़ों को हील होने में, ओके है यार, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।